Hello everyone, this is Professor MH in today's lecture we will discuss tax treaties need। जो हम लोग टैक्स ट्रीटी प्रिपेयर करते हैं, टैक्स ट्रीटी हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट जो बनाते हैं टैक्स से रिलेटेड, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था टैक्स ट्रीटी का बेसिक एक्चुअल मीनिंग देखा था, उसके बाद हम लोग ने उसके कुछ फीचर्स देखे थे। अब हमें देखना है कि ये टैक्स ट्रीटी की नीड क्यों होती है, टैक्स ट्रीटीज़ हम लोग क्यों बनवाते हैं। तो हम नहीं बनाएंगे, इट इज़ बिटवीन द कंट्रीज़, एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में बनती है। तो ये क्यों बनाया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि टैक्स ट्रीटी को बनाया जाए। तो पहला इसके अंदर है द फॉलोइंग आर द मैटर्स इन विच टैक्स ट्रीटीज़ विल हेल्प। तो इन फॉलोइंग मैटर्स के अंदर टैक्स ट्रीटी अपने को हेल्प करती है। अपने को यहाँ पे मतलब है कंट्रीज़ को। तो कौन कौन से ऐसे मैटर है, तो पहला मैटर जो है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट टू कंट्रीज़। अब आपको पता है कोई इंडिया वाला बंदा यूएस में जाके बिजनेस करता है और यूएस में इनकम कमाता है, तो यूएस वाला बोलेगा भाई यूएस में टैक्स भर, इंडिया वाला बोलेगा कि ये इनकम अगर इंडिया में लेके आया तो इसके ऊपर टैक्स भर। तो दोनों जगह टैक्स हुआ ना। तो टैक्स ट्रीटी आपको हेल्प करता है कि भाई टैक्स लगाने का अधिकार हम किसे दें, इंडिया वाले को दें या यूएस वाले का। तो जहाँ पे इनकम कमाते हैं उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, और जिस कंट्री का वो बंदा रहता है उसको हम लोग रेजिडेंट बोलते हैं। तो इस बेसिस पे कि भाई सोर्स वाला टैक्स लगाएगा, जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वो कंट्री टैक्स लगाएगी, या जहाँ वो बंदा रहता है, जहाँ का वो रेजिडेंट है वो कंट्री टैक्स लगाएगी। तो उसको एलोकेशन करने में, राइट को एलोकेशन करने में कि भाई रेजिडेंट बंदा रेजिडेंट वाली कंट्री टैक्स लगाएगी या सोर्स वाली कंट्री टैक्स लगाएगी। तो इस मैटर में हेल्प करता है टैक्स ट्रीटी। ये पहला हो गया। आई बात समझ में, यस और नो। सेकंड दिया है एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। अब आपको पता है इंडिया वाला बंदा यूएस में जा रहा है, यूएस का इनकम कमा रहा है, यूएस में भी टैक्स भरा, इंडिया में उसकी इनकम को लेके आ रहा है, उस पर भी टैक्स भरेगा, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। तो ये डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने के लिए टैक्स एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, टैक्स ट्रीटीज बनाई जाती है। समझ में आया। पहला आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंट्री टैक्स लगाएगी, दूसरा दो डबल, एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन ना हो जाए, एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्स भरने को ना आ जाए, उससे हटने, उससे उस मैटर को सॉल्व करने के लिए टैक्स ट्रीटीज बनाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो है एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। जैसे इंडिया वाला बंदा यूएस में जाके बिजनेस करता है, तो यूएस का जो सिटीजन होएगा उसको टैक्स है समझो 30%, और जो ये इंडिया वाला यूएस में आके करता है उसको है 40%। ये मैं आपको सिर्फ नोशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, 40%। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, बाहर वाले पे आप 40% लगा रहे हो और रेजिडेंट वाले को सिर्फ 30% लगा रहे हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, टैक्स ट्रीटी बनाई जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यस और नो। फिर नेक्स्ट है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ड्यू टू ट्रीटी इंटरप्रिटेशन। अब आपने एग्रीमेंट तो बना लिया, ये जो बना रहे हो आप, इसके अंदर क्या होता है कि कोई पॉइंट को लेके अगर झगड़ा हो जाता है तो हम लोग, झगड़ा हो जाएगा तो हम लोग बेस किसको मानेंगे, हम लोग मानेंगे भाई ट्रीटी, जो एग्रीमेंट बनाया था उसको बेस मानो। जैसे एग्रीमेंट बनता है ना, रेंट एग्रीमेंट बनता है। अगर समझो आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया 10,000, आपने प्रॉपर्टी लिया 10,000 में, अब ये 10,000 है, आप जब रेंट लेने आए तो आप उससे 12,000 डिमांड कर रहे हो, तो वो आपको सामने वाला देगा क्या, नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, भाई एग्रीमेंट के अंदर आपने तो 10,000 बोला था, तो आपको मैं 12,000 क्यों दूं। तो इसीलिए अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम लोग टैक्स ट्रीटी को रेफर कर सकते हैं और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। इसके बाद आता है हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स। अब ये क्या होता है, हेल्प करता है कंट्रीज को कि आपको जितना टैक्स मिलना चाहिए फेयर और लेजिटिमेट वो आपको मिल सके। तो वो कब मिलेगा, जब आप टैक्स ट्रीटीज बनाओगे। टैक्स ट्रीटी बनाने के बाद आप बताओगे कि आपका अधिकार है इस पर टैक्स लगाने का, आपका नहीं है अधिकार, तभी तो आप अपना फेयर और लेजिटिमेट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट कर पाओगे ना। जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है तो आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे।
तो एग्रीमेंट देखो, ट्रीटी देखो, टैक्स ट्रीटी देखो, उसके हिसाब से हमें किस इनकम पे टैक्स लगाना है वो टैक्स प्रॉपरली कलेक्ट कर लो। तो टैक्स ट्रीटी आपको हेल्प करता है आपका फेयर और लेजिटिमेट शेयर को कलेक्ट करने के लिए। आई बात समझ में? कंट्रीज को हेल्प करता है, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं, ये कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट दिया है हेल्प्स इन शेयरिंग इंपॉर्टेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन। और ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कंट्री को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो दूसरी कंट्री से इन्फॉर्मेशन मांगती है कि भाई आपके पास इसका डेटा है क्या। तो वो डेटा सामने वाली अगर इंडिया वाला यूएस से मांगता है तो यूएस वाला कंट्री बोलेगा इंडिया को भाई मैं आपको तो नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एग्रीमेंट होता, ट्रीटी होती, तो यूएस वाले से अगर डिमांड करते तो यूएस वाला उसको वो डेटा दे देता और वो डेटा इंडिया वाला यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकता है कि कोई ब्लैक मनी तो नहीं स्टोर करके रखा है या कौन बाहर इन्वेस्ट करता है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टैक्स ट्रीटी बनाओगे। टैक्स ट्रीटी बनाएंगे तो आप टैक्स इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हो। फिर इसके बाद दिया है लास्ट वन, प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को भी एक निश्चितता मिल जाती है, मतलब एक श्योरिटी मिल जाती है कि भाई हाँ एग्रीमेंट बन गया है, एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप यूएस में जाके बिजनेस करते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब एग्रीमेंट ही नहीं था, टैक्स ट्रीटी नहीं थी, तो आपको यही डाउट रहता था यार वहाँ के रेजिडेंट को 30% लग रहा है कि बाहर वाले को 40% लग रहा है। तो 40% और 30%, तो किसके अंदर हम लोग को टैक्स लगेगा? 30% के अंदर लगेगा या 40% में? तो इससे श्योरिटी मिलने के लिए हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट होगा तो आपको ये श्योरिटी मिलेगी। आई बात समझ में? तो ये कुछ मैटर्स है जिसके अंदर टैक्स ट्रीटी आपको हेल्प करता है। तो ये मैटर के अंदर आपको हेल्प चाहिए तो टैक्स ट्रीटी होना चाहिए, इसी की इसकी ज़रूरत होती है। तो आप इसको रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।